और नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम स्टडी करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, मतलब एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टीज जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है। उससे क्या होगा कि आप सिस्टमेटिक तरीके से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास आती है एटॉमिक रेडियस। देखिए, बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक कैरेक्टर है एटम का। बोहर मॉडल में हमने पढ़ा था कि एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव पार्ट रहता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रहेगा, जो एटम होता है स्फेरिकल होता है। तो अगर आप बात मानते हैं मोनोवैलेंट एटम, देखिए मोनोवैलेंट, मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स, देखिए मोनो एटॉमिक जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपके पास नोबल गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ये जो एलिमेंट्स है ना, इन एलिमेंट्स में देखना कि जो न्यूक्लियस है और जो सराउंडिंग जो उसका ऑर्बिट है उसके बीच का डिस्टेंस जो रहेगा ना, उसको बोलेंगे आप एटॉमिक रेडियस। देखिए आपके पास जो ये रहेगा, ये एटम है, चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पाए जाते हैं, देखिए आपका स्पेस रहता है, और जो सर्कुलर पाथ जो रहेगा, देखिए इसका जो आउटरमोस्ट सेल रहेगी इसकी, उसका न्यूक्लियस जो डिस्टेंस रहेगा ना, उसको बोलेंगे आप एटॉमिक रेडियस। ये केवल उस केस में होता है जब हमारा एटम अकेला होता है। लेकिन जैसे आपके पास आ जाएगा, देखिए दूसरा मैं ले रहा हूं यहाँ पे, दूसरा जो रहेगा आपका कोवालेंट रेडियस। कोवालेंट रेडियस नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कोवालेंट रेडियस। क्या होता है, बहुत सारे एटम्स अकेले नहीं पाए जाते हैं, वो दूसरों के साथ मिलके रहते हैं। जैसे आपका H2 है, Cl2 है, I2 एटसेट्रा। बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं जो आपस में दो एटम्स जुड़ के रहते हैं कोवालेंट बॉन्ड के साथ। अब वो अकेले कभी मिलते नहीं है, जैसे कभी आपको हाइड्रोजन अकेला नहीं मिलेगा, तो चैलेंज है हमारे लिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो एटम हमारे पास ना, देखो आपके पास मान लीजिए दो एटम्स हैं, ये देखिए जो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस के डिस्टेंस का अगर आप हाफ कर दें, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आप समझ रहे हैं उसी को आप लिख सकते हैं। जैसे आप क्या लिखोगे, आर कोवेलेंट, क्या लिखेंगे हम, आर कोवेलेंट। आप फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। जो एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड है ना, उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो रहेगा उसको बोलेंगे आप कोवेलेंट रेडियस। जैसे आपके पास एग्जांपल लिखेंगे आप, आर कोवेलेंट ऑफ Cl क्या रहेगा, 1/2 इंटू 198 पिकोमीटर। जो आपके पास क्लोरीन अगर मैं ले लूँ यहाँ पर, क्लोरीन के दो एटम्स के बीच का न्यूक्लियस का डिस्टेंस 198 होता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा इसका, आर कोवेलेंट, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 98 पिकोमीटर। इसकी यूनिट लिखी है पिकोमीटर। आपको पता होना चाहिए पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो आपको रिमाइंड कीजिए, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। याद रखेंगे बात ये, बहुत स्मॉल रेडियस है, बहुत स्मॉल, छोटा साइज होता है एटम का। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आर कोवेलेंट। एग्जाम्पल ले लिया हमने क्लोरीन का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अगला जो रहेगा हमारे पास वो होता है
ये क्वेश्चन पूछ लेते कई बार कि आपके पास कैसे इसको मेजर करते हैं हम, बहुत छोटी सी रेडियस है, एटम को ही नहीं देख सकते तो कैसे देखेंगे इसको। तो देखने के लिए टेक्निक होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या लिखते हैं हम इसके अंदर? स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज टू measure the atomic radius, yes, size. Technique use to measure atomic size. एटॉमिक रेडियस मेजर करने की टेक्निक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ध्यान रखेंगे आप ये, तभी इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला जो रहेगा आपके पास वो आगा कोवालेंट रेडियस, वन डर वाल रेडियस। वन डर वाल रेडियस। अब यहां पर समझेंगे आप, देखिए मान लीजिए कोई आपके पास कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आपने बहुत सारी गैस ले रखी है, ठीक है, ये गैस होगी, गैस की मॉलिक्यूल्स जो आपकी डाई एटॉमिक फॉर्म में रहती है, ठीक है। अब यहां पर समझेंगे आप कि जो आर कोवेलेंट रहेगा, जो नेबरिंग एटम्स है, मान लीजिए आपकी ये दो एटम्स हो गए, ठीक है, अब दो एटम्स ये हो गए, दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ध्यान देंगे यहां से इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसका हाफ, ये जो रहेगा नेबरिंग जो एटम्स है उनके बीच का डिस्टेंस का हाफ, उसको बोलेंगे वन डर वाल रेडियस। तो ये आपका जो रहेगा आर वन डर वाल। अब पहला आपके पास बताना चाहिए वन डर वाल फोर्स क्या होता है। वन डर वाल फोर्स समझना इस बात को, ये आपको आगे स्टेट ऑफ मैटर में और अच्छे से मिलेगा आपको। वन डर वाल फोर्स क्या होता है, जो नॉन पोलर एटम्स हैं जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता है, उन मॉलिक्यूल्स के जो एडजेसेंट एटम है, पास पास वाले जो एटम है ना, उनके बीच के उनके जो एटम्स होते हैं उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। जैसे मान लीजिए आपका घर के पास में पड़ोसी होते हैं, तो जो आपका पड़ोसी जिसके साथ आपके घर की दीवार लगती है वो आपका नेबरिंग पड़ोसी बोलेंगे। वही चीज यहाँ पर जो इस एटम के इस मॉलिक्यूल के साथ वाला मॉलिक्यूल है, इसके दूर वाला नहीं, जो जैसे इसकी क्लोज है, तो इनके जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ क्या रहेगा हमारा वन डर वाल फोर्स। तो उसको बोलेंगे वन डर वाल रेडियस, ठीक है, वन डर वाल फोर्स। और जो रेडियस रहेगी आपका बोलेंगे वन डर वाल रेडियस। तो आप यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, आर वन डर वाल ग्रेटर देन आर कोवेलेंट, ठीक है, याद रखना बात। तो ये जो आपका हो जाएगा वन डर वाल फोर्स क्या होता है, वन डर वाल रेडियस क्या होता है, ध्यान रखेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। डिफरेंस देखना है वन डर वाल में और आपका कोवेलेंट के अंदर। कोवेलेंट जो होता है बाउंड्री जो एटम्स उसके बीच का होता है, और जो वन डर वाल होता है जो नेबरिंग एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स के उनके बीच के डिस्टेंस का। उतार लेंगे आप इसको, एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक याद रखना, कहाँ कई बार किस टेक्निक से मेजर करते हैं तो याद रखेंगे आप ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, अब आयन क्या होता है देखना। आयन एक एटम है, उसमें आप कैटायन बनेगा या आयन बनेगा। कैसे बनेगा पता है, इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखना यहां पर
दोनों फर्क रहेगा। जैसे आपका क्या होगा, अन्य पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव एटसेट्रा, यहाँ पर आपका Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, O2 नेगेटिव। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, एनायन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि कैटायन और एनायन में क्या होगा। मान लीजिए आपके पास NaCl है, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या देखेंगे, ये जो आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, ताकि इसको आप एक बार डियर स्टूडेंट्स, गर्मी बहुत है, नॉइज़ कम करने के लिए फ़ैन ऑफ कर रखा है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। ऑनलाइन पढ़ाना, ऐसे पढ़ाना, क्लास में पढ़ाने से बड़ा टफ है। तो आप हमारी फीलिंग को समझिए, जितना कराया जा रहा है उसको आप ईमानदारी से पढ़िए प्लीज़। ठीक है, अब देखिए पसीने आ जाते हैं बार बार, लेकिन फिर भी हमें काम करना पड़ता है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, एनायन है और एक कैटायन है। अब ध्यान देना, जो हमारे पास कोवालेंट रेडियस था ना, उसमें हमने क्या किया था, न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ कर दिया, लेकिन यहाँ पर इसका हाफ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा, एनायन का जो फोर्स प्रोटेक्शन इतना और कैटायन का जो फोर्स प्रोटेक्शन इतना, मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो जो डिस्टेंस रहेगा ना, मतलब आप क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस से इसका वो डिस्टेंस जहां तक इसका फोर्स काम कर रहा है। तो मैं लिख रहा हूं, देखिए डेफिनेशन, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस up to which an ion has influence of its charge। चार्ज पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस। ठीक है, जहां तक उसका इन्फ्लुएंस होगा, जहां तक उसका प्रभाव रहेगा, आप याद रखेंगे। और आपको देखना, कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। Cl बड़ा होगा, आपका एनायन छोटा होगा। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तो आपको याद रखना है, आयोनिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस से अलग है और वैन डर वाल इनसे भी अलग है, अलग अलग रेडियस है। अब देखिए, हम कंपेरिजन कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, मैं रेडियस, आयोनिक रेडियस of anion is smaller, कैटायन लिखेंगे यहाँ पे, कैटायन smaller than its respective atom। मतलब कैटायन का एग्जांपल दे सकते हैं आप, Na पॉजिटिव, इसका आपका होगा Na। वाई, क्यों? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? भाई आपके पास कोई भी कैटायन है, उसका साइज उसके रेस्पेक्टिव एटम से क्या होगा, छोटा होगा। तो एग्जांपल आपके सामने लिया हमने Na पॉजिटिव का। अब देखिए आप यहाँ पर इसका आंसर समझेंगे, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देते साइज के ऊपर, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपका Na और Na पॉजिटिव, ठीक है, इसमें आपका कितना होता है, 281 KLm। यहाँ पर आपका रहेगा KL पॉजिटिव 2 और ओनली 8 रहेगा। ठीक है, 28 ओनली रहेगा। तो शेल कम होगी है, तो शेल कम होगी तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। समझना है पर यहाँ पर न्यूक्लियस के साथ में 1 2 3
KLM, डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, साइज बड़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ 2 शेल है, देखिए 1 2। अब इस बात है, डिस्टेंस कम हो गया, साइज कम हो गया, तो आप पहला रीजन समझेंगे। आप लिख लेना इसको कि भाई आपके पास क्या होता है, एनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से नंबर ऑफ शेल कम होगी, इसलिए न्यूक्लियस का डिस्टेंस वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट इज वाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। और सेकंड पॉइंट देखना इसमें आप, सेकंड जो रीजन रहेगा उसका, जो अन्य होता है, अन्य पॉजिटिव होता है। यहां पर लिख रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इसमें देखिए 11, यहां पर 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, यहां पर भी 11। अब ध्यान देना आप, ये इसके अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आपके पास न्यूक्लियस है 12 शेल, ठीक है। बाहर के जो सेल है ना, इन सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, और यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। तो ये इसको अंदर अंदर की तरफ खींच रहा है, ये बाहर की तरफ खींच रहा है, तो यहाँ तो फोर्स बैलेंस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो आपके पास आउटर सेल है ना, बाहर तो 10 है, अंदर 11 है, तो फोर्स अंदर की तरफ ज़्यादा लगेगा, और फोर्स ज़्यादा लगेगा तो साइज सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑब्वियसली बात, बड़ा सिंपल बात है, याद रखना। आपके पास यहाँ पर पहली बात तो कटायन में इलेक्ट्रॉन जाने से शेल कम होगी। दूसरी बात आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है वो बढ़ जाता है, तो साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, इन कटायन इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स of attraction increases due to decrease in number of electrons, therefore radius decrease। बात याद रखना, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से, तो साइज क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, काम आएगा आपको आगे, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको, आप करिए नोट से बस। अभी हमने लिया है कैटायन का, अब हम लेंगे एनायन का। देखिए नेक्स्ट जो आपके सामने ले रहा हूं मैं, वो आपके पास एनायन का साइज देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वाई अनायन सीएल निकल यहाँ पे हैज लार्जर आयनिक रेडियस देन its respective एटम। ये आपको तमने है, रेस्पेक्टिव एटम मतलब Cl से ज़्यादा रहेगा इसका, ठीक है। अब क्यों होगा वो आपको सामने रीजन दे रहा हूँ, देखिए मैं आंसर देखना इसका। Cl इधर है, Cl इधर है, नेगेटिव हो गया हमारा। यहाँ पर 287, यहाँ पर 288, KLM, ठीक है, KLM। अब ध्यान देना इधर, यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं कितने हैं इधर बताओ, सब 17 है, यहाँ पर भी 17 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर 17, यहाँ पर 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 18 लिखेंगे। देखिए हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो कितने हो गए, 18 हो गए। 18 जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने लिखा है यहाँ पर। तो इसमें क्या देखते हैं, यहाँ पर जो 17 प्रोटॉन 18 को अट्रैक्ट कर रहे हैं,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, इन Cl नेगेटिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑन वैलेंस शेल decreases due to increase in number of electrons and hence ionic radius इंक्रीज। याद रखना बात ये, आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है कि कटायन और अनायन का साइज़ क्या होता है, कैसे इसमें चेंज रहेगा, कैसे इसमें ज़्यादा कम होगा। तो अनायन का साइज़ हमेशा बड़ा होगा और कटायन का साइज़ हमेशा छोटा होगा अपने रेस्पेक्टिव एटम से। बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है। बहुत आसान सी बात है और उसकी गांठ बांध लेना, हमेशा काम आएगी आपको ये, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको, करिए सारा नोट। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से पूछ लेते हैं बहुत बार। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, वाई क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग order of ionic radius। ठीक है, और अरेंज क्या है पता है, अरेंज द आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। लिख दिया आपको आइसो इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है। आपके सामने है Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव है, O2 नेगेटिव है, N3 नेगेटिव है और आपका Ne है, ठीक है। ये आपके सामने लिखा है मैंने। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे छोटा साइज किसका होगा, पहले देखेंगे सबसे स्मॉल साइज। सबसे स्मॉल साइज किसका होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, याद रखना Mg2 पॉजिटिव स्मॉल, उसके बाद Na पॉजिटिव, उससे बड़ा आपका नियोन, उससे बड़ा आपका O2 नेगेटिव और उससे बड़ा आपका N3 नेगेटिव। याद रखना बात ये हमेशा जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज कम हो जाएगा, जितना नेगेटिव होगा उतना बड़ा हो जाएगा। आपको बताया था मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोफ्लेक्ट्रॉन कितने 10 सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखिए याद रखना Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो प्रोटॉन पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रोटॉन उतना ही है। इसके 11 है, इसके 10 है, इसके 8 है, इसके आपके 7 है। याद रखेंगे ये बात, ठीक है। तो ये आपके सामने जो रहेगा ना, ये आपका हो जाएगा अरेंजमेंट। और क्यों हो रहा है, यहाँ पर 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ताकतवर कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो साइज बाहर हो जाएगा, मतलब साइज एक्सपेंड हो जाएगा। यहाँ देखना आप 12 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस के अंदर हैं वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, जो कि 10 हैं। अंदर की तरफ फोर्स ज़्यादा लग रहा है, साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइज सिकुड़ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना आपका साइज कम हो जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से आप इसका आंसर दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं नीट का या जेई का, उसमें इनके ऊपर ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप अच्छे से याद करेंगे इसको, तो आप नोट कर लेंगे इसको, पहले बार कर लीजिए जोर से बस। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो रहेगा आपके पास, वो वेरिएशन करेंगे इसका हम, आपने नोट कर लिया हुआ है। और नेक्स्ट है
बाद रहेगा देखिए वेरिएशन इन ग्रुप, वेरिएशन लेते वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इसको बाद में करें। देखिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, थैंक यू।